सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो एक बारी जो लोग भी यार चैनल पे नए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग जैसे कि नए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ पे जो वोकेबलरी जो प्रीवियसली रिपीटेड है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग ईडियम्स कर रहे हैं। हमने वर्ड्स कर लिए काफ़ी। अभी बीच में एक आधी क्लास में लेने वाला हूँ, एक दो दिन में आपकी। टाइम सा नहीं लग रहा थोड़ा। मैं टाइम तो क्या नहीं लग रहा, मतलब यार यही है, मतलब ईडीएम करवाने का मन कर रहा है अभी मेरा पहले। क्योंकि ये छोटा थोड़ा सा आसान पड़ता है तो आपका इंटरेस्ट भी रहेगा और आपको आते भी होंगे बीच में। और लास्ट टाइम वैसे आपके एग्जाम का बाकी रेगुलरिटी में रहेंगे तो भाई सारी चीज़ें स्मूथली भी चलेंगी। तो पहले एक बार ईडीएम्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि ईडीएम्स यार थोड़े से जल्दी लर्न हो जाते हैं और तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब एक बारी मतलब जो लोग चैनल को पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लेना यार, ताकि जो भी आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है ना। अब हम लोग लगभग लगभग 29 क्लास के आसपास कर चुके हैं और शॉर्ट्स भी कर चुके हैं काफ़ी। 29 क्लास के आसपास हम लोग कर चुके हैं। आई होप कि 29 की 29 क्लास आपको याद होंगी, आपने अच्छे से रिवाइज करी होंगी बार बार उन क्लासेस को, क्योंकि भाई मैं कोई 100 बार बोल चुका हूँ कि बिना रिवीजन के भाई कुछ भी नहीं है। तो यार प्लीज, अगर जो भी लोग रिवीजन नहीं कर रहे वो रिवाइज करते रहा करो। और अपने जो भी है भाई, जो भी काम है वो करते रहा करो। लास्ट के 10-15 ही दिन बचे हैं अभी आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग जुट जाओ भाई, जो भी है, ठीक है ना। क्योंकि ये टाइम भाई दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है ना। सब कुछ दोबारा आ जाएगा। आपका कोई यार दोस्त है वो भी दोबारा आ जाएगा, कुछ और भी है वो भी दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये टाइम है जो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यार इस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। फालतू की चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। तो बिना ज़्यादा देर करे हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारी क्लास का आज का जो फर्स्ट ईडीएम होने वाला है वो है ग्रे एरिया, ठीक है। ग्रे एरिया, ठीक है। ग्रे एरिया का मतलब क्या होता है? अ सब्जेक्ट और प्रॉब्लम दैट पीपल डू नॉट नो हाउ डील विद, बिकॉज देर आर नो क्लियर रूल्स, ठीक है। भाई ग्रे एरिया वो होता है जहाँ सही और गलत स्पष्ट ना हो। ग्रे ग्रे थोड़ा, भाई ग्रे क्या होता है? ग्रे ना तो वाइट होता है ना ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है ना। तो वो बीच का सा कलर होता है, ठीक है ना। तो ग्रे, ग्रे यानी कि थोड़ा सा वो जगह या फिर वो इशू या फिर वो प्रॉब्लम जहाँ पे जो रूल्स वगैरह हैं, वो क्लियर नहीं है, यानी कि सही क्या है और गलत क्या है ये चीज स्पष्ट ना हो जिस जगह पे, वो एरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ग्रे एरिया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम लोग ग्रे एरिया, ठीक है। अब जो हमारा जो वो सेकंड ईडीएम होने वाला है वो है स्टोकिंग हॉर्स। स्टोकिंग हॉर्स, ठीक है। जो सेकंड ईडीएम है वो क्या है? स्टोकिंग हॉर्स। क्या है? स्टोकिंग हॉर्स। क्या है भाई सेकंड ईडीएम हमारा? सेकंड ईडीएम हमारा स्टोकिंग हॉर्स, ठीक है। स्टोकिंग हॉर्स, स्टोकिंग हॉर्स का मतलब क्या होता है? टू कंसील समवंस रियल आइडेंटिटी, ठीक है। रियल आइडेंटिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कैंडिडेसी, ठीक है। रियल है भाई, ये REAL, ठीक है। रियल यानी कि किसी की जो वास्तविकता है उसको छुपा देना, ठीक है। स्टोकिंग, स्टोकिंग आप लोग जब करते हो तो मतलब कि आप क्या करते हो? आप कोई ऐसी आईडी बना के उसको छुप छुप के देखते रहते हो, मतलब कोई भी लगा लो यार। मतलब स्टोकिंग, स्टोकिंग आप लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है ना। मॉडर्न ही वर्ड है स्टोकिंग। स्टोक कर रहा है मेरे को, ये कर रही है, स्टोक कर रही है वो मेरे को, स्टोक कर रही है, ये ऐसे चलता रहता है। तो स्टोकिंग हो, ठीक है। यानी कि किसी की जो रियल आइडेंटिटी है, रियल कैंडिडेसी है, उसको क्या कर लेना? उसको छुपा लेना, ठीक है। अब जो हमारा जो थर्ड इडियम होने वाला है वो है टर्न आउट क्रैब्स, ठीक है। टर्न आउट क्रैब्स, इसका मतलब क्या होता है? एंड इन फेलियर,
ठीक है। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? असफल होना, ठीक है। असफल होना क्या होता है हिंदी में मीनिंग? असफल होना, ठीक है। एंड इन फेलियर, ठीक है। टर्न आउट क्रैब्स, ठीक है। क्रैप, अब क्रैप, क्रैप को क्रैप से याद करो। क्रैप किसको बोलते हैं? कचरे को, कूड़े को। बट टर्न आउट क्या साबित हुआ? वो कूड़ा साबित हुआ, यानी कि क्या हुआ? यानी कि वो फेल हो गया, नेगेटिव साउंड कर रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। एंड इन फेलियर, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ ईडीएम जो होने वाला है आज का, वो होने वाला है गो ए बेगिंग। बेगिंग आपको सबको पता है, भीख मांगना होता है, ठीक है ना। अवेलेबल टू बी टेकन बिकॉज नो वन एल्स wants इट, ठीक है भाई। इतना आसानी से कोई चीज अवेलेबल हो रही है कि वो किस लिए हो रही है? क्योंकि उसको कोई और लेना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। अब कोई चीज है, ड्रग्स है, ड्रग्स भाई कोई एक जिसको लत लगी हुई है, उसके अलावा ड्रग्स को क्या है, आप जैसे समझदार लोग लेना ही नहीं चाहते, तो यानी कि गो है बैगिंग, ठीक है। तो ड्रग्स क्या है? गो है बैगिंग, यानी कि बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, लेने के लिए। क्योंकि उनको और कोई लेना ही नहीं चाहता, तो भाई उनको तो बेचने से मतलब है, या फिर कोई भी ऐसी बुरी चीज, ठीक है। या कोई भी पुराने ट्रेंड का कपड़ा हो या कुछ भी लगा लो यार, ठीक है। मैंने ये ड्रग्स वाला तो ऐसे ही एग्जांपल दिया आप लोगों को, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो फिफ्थ ईडियम है वो है हमारा एट वन। एट वन का है यूनानिमसली, ठीक है। यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से, यानी कि सबका क्या है? यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, ठीक है। सारे के सारे क्या बोल रहे हैं? सेम बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? यूनानिमसली, ठीक है। अब जो हमारा सिक्स्थ ईडियम है वो क्या है? ऑल वंस सोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मेक इंटेंशन क्लियर, यानी कि इरादे को क्या कर देना? स्पष्ट कर देना, ठीक है। अपने शॉट्स को बुला लेना, यानी कि अपने बुला के अपने शॉट्स को, यानी कि इंटेंशन को क्या कर देना? क्लियर कर देना, ठीक है। ये हमारा सिक्स्थ ईडियम। अब जो हमारा सेवंथ ईडियम है वो क्या है? ईट वंस सोल्ट, यानी कि टू बी समबडीज गेस्ट, किसी का मेहमान होना, ठीक है। ईट समवन सोल्ट, यानी कि किसी का नमक आप लोगों ने खाया। भाई किसी के घर का नमक कब खाओगे? जब आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाओगे, आपको वो खाना वाना खिलाएगा, तो यानी कि टू बी समबडीज गेस्ट, ठीक है। ईट समवन सोल्ट का क्या होगा? टू बी समबडीज गेस्ट, ठीक है। अब जो हमारा एट्थ इडियम होने वाला है वो क्या है? सेव वंस बेकन, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम फेलिंग। भाई किसी को असफल होने से आप लोग बचा रहे हो, सेव कर रहे हो, ठीक है ना। तो यानी कि सेव, सेव का मतलब बचाना होता है, यानी कि प्रिवेंट समबडी फ्रॉम फेलिंग, ठीक है। असफलता से बचाना, ठीक है। ये होता है इसका सेव वंस बैकन का मतलब, ठीक है। अब जो ये था हमारा एट्थ ईडियम। अब हमारा जो नाइन्थ ईडियम है वो क्या है? पिंच एंड सेव। पिंच एंड सेव, पिंच होता है बहुत ही थोड़ा अल्प मात्रा में, बिल्कुल ऐसे पिंच भर, ठीक है। सेव का मतलब होता है बचाना, ठीक है। अब पिंच पिंच बचा रहा है, यानी कि थोड़े थोड़े बचा रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? कंजूसी से जी रहा है, ठीक है। लिव इन अ वेरी माइजरली वे। अब इसी से एक वर्ड क्लियर होता है यहाँ पे हमारा, माइजर। माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस, ठीक है ना। एम आई जर, मतलब माइजर, ठीक है। एम आई जर गया, उसका एम आई का फोन है और भाई वो जर चुका है, लेकिन वो अभी भी क्या कर रहा है? उसको यूज कर रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? वो कंजूस है, ठीक है। माइजर भी क्लियर हो गया, और ये पिंच एंड सेव का मतलब भी आपको पता चल गया इडियम का, लिव इन अ वेरी माइजरली वे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा नाइन्थ इडियम, ठीक है। अब जो हमारा टेंथ इडियम और जो आज का लास्ट इडियम है वो क्या है? सेल समबडी, सेल समबडी डाउन द रिवर। इसका मतलब क्या होता है? बिट्रे समबडी, ठीक है। यानी कि किसी को डाउन द रिवर क्या कर देना? बेच देना, सेल कर देना, यानी कि किसी को क्या कर देना? बिट्रे कर देना, धोखा दे देना, ठीक है। यानी कि क्या हो गया इसका मतलब? धोखा
देना, ठीक है? बिट्रे कर देना किसी को, ठीक है? सेल समबडीज़ डाउन द रिवर, ठीक है? यानी कि किसी को क्या कर देना, धोखा देना, ठीक है? तो ये थे गाइज़ आज के हमारे 10 वर्ड्स। आई होप कि आप लोगों को ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। वर्ड्स कह रहा हूँ, इडियम्स अच्छे लगे होंगे। अगर इडियम्स अच्छे लगे हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दो और अपने-अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना? और अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है मेरे मेथड को लेके या फिर कोई वर्ड में आपको इश्यू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो यार कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये इश्यू है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, इस चीज़ पे इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो ले आऊँगा, ठीक है ना? आप कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं उसी पे वीडियो बना दूँगा, ठीक है? और अगर ये सब कुछ आपको पसंद आ रहा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन है वो आप लोगों तक आ सके, ठीक है? अब एक बारी जैसे कि हम लोग डेली करते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं हम अपनी क्लास को। तो जो फर्स्ट जो हमारा इडियम था वो क्या था? ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का क्या मतलब है? वो जगह जहाँ पे सही क्या है और गलत क्या है ये चीज़ स्पष्ट ना हो, ठीक है? अ सब्जेक्ट और अ प्रॉब्लम दैट पीपल डू नॉट नो हाउ टू डील विद बिकॉज़ देयर आर नो क्लियर रूल्स, ठीक है? क्लियर रूल्स ना होने की वजह से पीपल जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो वो क्या होता है? ग्रे एरिया, ठीक है? अब स्टोकिंग स्टोक करना यानी कि छुप के, तो यानी कि टू कंसील किसी की रियल आइडेंटिटी या फिर कैंडिडेसी को क्या करना, कंसील करना, छुपा लेना है, ठीक है? टर्न आउट क्रैब्स, क्रैब्स को कैसे याद करना है? क्रैब से, क्रैब क्या होता है? कूड़ा कचरा, यानी कि क्या क्या निकला, कूड़ा निकला, यानी कि फेलियर में, एंड इन फेलियर, असफल होना, ठीक है? गो है बैगिंग, बैगिंग आपको मतलब भिखारी, भिखारी की चीज़ क्या इजीली अवेलेबल है, यानी कि अवेलेबल टू बी टेकन बिकॉज़ नो वन एल्स वांट्स इट, यानी कि किसी और को वो चीज़ चाहिए ही नहीं, इसलिए वो क्या है, अवेलेबल है टू बी टेकन, ठीक है? तो ये हो गया फोर्थ इडियम। और जो हमारा फिफ्थ इडियम है वो क्या है? एट वन, यानी कि यूनानिमसली, ठीक है? यूनानिमसली का मतलब क्या होता है? सर्वसम्मति से, ठीक है? यानी कि आप लोग सब एक मत हो, आप लोगों की सबका कोई एक चीज के ऊपर राय एक है, कोई डिफरेंस ओपिनियंस में नहीं है, ठीक है? कॉल वन शॉट, कॉल वन शॉट का यानी कि अपने शॉट्स को क्लियर कर देना, यानी कि अपने इंटेंशन को क्लियर कर देना, यानी कि मेक इंटेंशन क्लियर, ठीक है? अब जो सेवंथ ईडीएम है वो क्या है? ईट वन सोल्ट, यानी कि किसी का नमक खाना, यानी कि आप किसी के घर पे गए हो, कोई सब्जी मतलब जो भी खाना आप खा रहे हो तो उसमें नमक होगा ऑब्वियसली, तो मतलब वो खाना यानी कि किसी का मेहमान होना, ठीक है? टू बी समबडीज गेस्ट, ठीक है? सेव वंस बैकन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट समबडी फ्रॉम फेलिंग, ठीक है? किसी को असफल होने से बचाना, ठीक है? सेव वंस बैकन, ठीक है? पिंच एंड सेव, पिंच एंड सेव का पिंच आपको पता है बहुत थोड़ा सा होता है, थोड़ा थोड़ा बचाना, यानी कि लिव इन अ वेरी माइजरली वे, ठीक है? यानी कि कंजूसी भरा जीवन जीना, ठीक है? माइजर का हमने कैसे याद किया? एम आई का फोन है उसके पास और वो भी चढ़ चुका है, तो यार वो क्या है? वो बहुत ही कंजूस है, ठीक है ना? तो माइजरली, ठीक है? अब क्या जो 10th वर्ड था वो क्या था? सेल समबडी डाउन द रिवर, यानी कि किसी को बेच देना, यानी कि क्या है? किसी को बिट्रे कर देना, किसी को धोखा देना, ठीक है? बिट्रे समबडी, ठीक है? तो ये थी यार आज की हमारी क्लास। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।